Good morning, students. In previous class, we studied sexual reproduction in human beings, in which we studied their reproductive organs. Now, today we will discuss development of embryo. बच्चे उस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाता है तो लास्ट जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो क्या बनता है आपका जाइगोट। अब वो जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट होगा ना एम्ब्रायो में। तो एम्ब्रायो क्या है? Zygote will develop into an embryo. Zygote divides repeatedly and make the ball-like structure called embryo. जो zygote जो है वो बच्चे ऐसा बिल्कुल इस तरीके का एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे क्योंकि डेवलपमेंट होना है तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे डिविजन्स होंगे, ठीक है। इस ढंग से डिवीजन हो गए, 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर इस ढंग से हो गया और इस ढंग से एक ऐसे बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। सेल्स डिवाइड हो जाती है लेकिन उनका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। ये जो स्टेज है वो क्या कहलाती है आपकी एम्ब्रायो, जो कि नेक्स्ट डेवलपिंग स्टेज है। ये जो एम्ब्रायो है फिर फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूट्रस की वॉल्स में जाके एम्बेडेड हो जाता है, अंदर धस जाता है, ठीक है। और धसने के बाद वहीं पर इसका फर्दर डेवलपमेंट चलता रहता है। धीरे धीरे इसी एम्ब्रायो में ये जो सेल्स हैं ये धीरे धीरे उसमें नए नए ऑर्गेनिजम्स बनाना ऑर्गन्स बनाना शुरू करती है, जैसे कि फिंगर्स बन गई, ठीक है, आइज बन रही है, ब्रेन बन रहा है, लिम्स बन रहे हैं और इस ढंग से इसका पूरा धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। देन द ऑर्गन्स आर आइडेंटिफाइड कॉल्ड फीटस। वो जो स्टेज है जिसमें इस एम्ब्रायो में से जो ऑर्गन्स हैं वो आइडेंटिफाइड होने लग जाते हैं, ब्रेन है, लिम्स है, ठीक है, फिंगर्स है, आइज है, तो वो जब डेवलप हो जाता है तो वो जो स्टेज है उसे हम क्या बोलते हैं, फीटस, ठीक है। ये जो फीटस है प्लस इसकी एम्ब्रायो से और ज़्यादा डेवलपिंग स्टेज है। अब ये जो फीटस है ये लगभग 40 वीक्स तक, यानी हम ये कहेंगे लगभग 280 डेज तक मदर के वॉर्म में या उनके यूट्रस में डेवलप होता रहता है। और देन उसका जब ये फीटस है फुली डेवलप हो जाता है, देन आफ्टर 40 वीक्स और 280 डेज द fetus will converted into the born baby and the mother will give rise to a new born baby, यानी एक नए बेबी का जन्म हो जाता है। तो ये जो पूरा पीरियड है जाइगोट, एम्ब्रायो और फीटस, ये जो डेवलपिंग स्टेजेस हैं इसी को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, जो कि लगभग 40 वीक्स या 280 डेज या अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ्स का कहलाता है। फिर इसके बाद बच्चे अब यहाँ तक, अब इसके बाद है ड्यू टू द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के फर्टिलाइजेशन थे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो एडवांस टाइप का था, अब उसमें भी जो है 2 तरीके से डेवलपमेंट होता है। एक तो डायरेक्ट जो मदर के इंटरनल बॉडी में अंदर होता है, जिसमें कि हम बेबी का बर्थ, जो कि नहीं पढ़ा ये वाला पीरियड था। सेकंड जो था ऐसा था जैसे बर्ड्स वगैरह में, अब बर्ड्स वगैरह में होता इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही है, लेकिन उनमें क्या होता है कि वो जो है हाफ मैच्योर, मतलब एक तरह से एग्स एग्स कर देते हैं। अब वो जो एग्स हैं वो अपने चारों तरफ 2-3 कवरिंग के बाद एक हार्ड शेल रखता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम आती है। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसे हम एग शेल बोलते हैं, लेकिन उस वक्त वो प्री मैच्योर स्टेज होती है। तो जब वो बर्ड जो है एग लेस कर देते हैं उसके बाद वो लगभग 3 वीक्स तक उनको हैच करती हैं। हैच कैसे करती है कि जो बर्ड्स हैं वो उसको बर्ड जो है वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको बाद अपनी बॉडी की वार्मनेस उसे देती है। इसी को बोलता है हैचिंग पीरियड। इस बीच ये एग की जो शेल है वो ब्रेक हो जाती है और जो उसका अंदर का जो भी डेवलपिंग फीटस जो हम कह सकते हैं वो चिक के रूप में बाहर आ जाता है और फिर वो चिक से हैंड का डेवलपमेंट होता है। तो आपने देखा चाहे वो जो एम्ब्रायो है उसका डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो रहा है, लेकिन उसमें प्रोसेस जो है लगभग सेम है। देन इसी के बेसिस पर बच्चे हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, विविपेरस एंड ओविपेरस। विवी मतलब दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच गिव टू द बर्थ ऑफ बेबी, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बेबी बर्थ करते हैं, जैसे कैट, डॉग, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, मंकी, मोस्टली मैमल्स जो है, ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, विविपेरस। ह्यूमन बींग्स हैं, कैट्स हैं, डॉग है, काउस है, एक्सेट्रा। ओवी मतलब एग, इट मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच गिव एग या विच लेज एग। तो जो एग लेस करते हैं वो कहलाता है आपके ओविपेरस, जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, फिशेज हैं, एक्सेट्रा।
इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यंग वंस टू एडल्ट, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही है। अब यहाँ से चाहे वो इस रूप में आया हो चाहे वो इस रूप में आया हो, लेकिन उनका फर्दर एडल्ट में डेवलपमेंट होगा, एक मैच्योरेशन पीरियड चलता है। तो यंग वंस में क्या होगा, हैच एग और अ बोर्न बेबी ग्रो इन एडल्ट इन द डिफरेंट मैनर। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में जो एम्ब्रायो है या फीटस है उससे जो एडल्ट तक की एक डेवलपिंग स्टेज है वो सेम तरीके से चले। दोनों में अलग अलग कई तरीक़ों से हो सकती है। कईयों में तो क्या होता है कि जो एम्ब्रायो है वो बिल्कुल एडल्ट जैसा ही लगता है, सिर्फ उसका ग्रोथ होती रहती है, बाकी चीज़ें वही रिजेंबल हो जाती है। जैसे कि हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग्स में जो बिल्कुल न्यूली बोर्न बेबी है, ठीक है, अगर हम देखें तो वो और एक एडल्ट में सारी चीज़ें सेम है। उसके भी फिंगर्स हैं, हमारे भी फिंगर्स हैं, उनके भी लिम्स हैं, हमारे भी लिम्स हैं, उसका भी हेड है, आइज है, ईयर्स है, वही चीज़ हमारी, सिर्फ हमारी क्या बढ़ रही है, एक तरह से सब चीज़ों में हाइट और वेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक तो इस तरह का डेवलपमेंट है जो सेम है ह्यूमन, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट होता है यंग वंस लुक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। एक डेवलपमेंट ऐसा भी है जिसमें यंग वंस जो हैं वो एडल्ट से बिल्कुल टोटली डिफरेंट दिखते हैं। इट मीन्स अगर हम उनके एम्ब्रायो को देख लें या यंग वन को देख लें तो हम ये नहीं कह सकते कि इससे ये वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इस टाइप का एडल्ट भी इस तरह का डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि सिल्क मॉथ, हमने 7th क्लास में पढ़ा था सिल्क मॉथ का कि एग, ठीक है, एग से स्टेज करते हैं, एग के बाद लावा जो है वो कैटरपिलर स्टेज थी, और अगर उससे मॉथ की रिजेम्बलेंस करें तो इट इज़ टोटली डिफरेंट। ये तो बिल्कुल लावा तो बिल्कुल ऐसे अर्थवॉर्म जैसे ऐसे लंबे लंबे वॉर्म टाइप लगते हैं, जबकि सिल्क मॉथ है वो तो बिल्कुल इंसेक्ट जैसा लगता है। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखते तो बिल्कुल अलग हो गया। तो ऐसा ही अगर हम देखें फ्रॉग में भी ऐसा ही है कि फ्रॉग की अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो उसमें भी पहले एग, ठीक है, एग से टैडपोल और टैडपोल से फ्रॉग। तो ये जो टैडपोल वाली स्टेज है जिसे हम जैसा लावा स्टेज बोलते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा ये मतलब डिसिमिलैरिटीज होती हैं। इसमें टेल होती है जबकि फ्रॉग में टेल नहीं होती है। ये तो बिल्कुल एक ऐसा वॉर्म जैसा ही लगता है जबकि फ्रॉग बिल्कुल अलग लगता है। इसमें कोई लिम्स नहीं होते जबकि इसमें लिम्स दिखते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं जिसमें हमारी जो डेवलपमेंट स्टेज है वो बिल्कुल अलग मैनर में चलती है, इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं बच्चे? मेटामॉर्फोसिस। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? The transformation of lava to become an adult through the different changes called metamorphosis। जब यंग वन से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस है उसमें अगर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। सो बच्चे आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देन उसका एक सिंपल सा टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने सेक्सुअल पढ़ लिया तो असेक्सुअल तो बहुत ही सिंपल है। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट विल इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें कोई गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। आपने इसमें आगे भी इसके 2 टाइप्स पढ़े हमने, बडिंग एंड बाइनरी फिक्सन, ठीक है। बडिंग हमने जो 7th क्लास में था वो ईस्ट का पढ़ा था, यानी बड की ग्रोथ हो जाती है। अब इसमें हमने एक एग्जाम्पल दूसरा ले लिया, हाइड्रा। हाइड्रा जो एक मैच्योर्ड हाइड्रा जो है, ठीक है, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होते हैं। मैच्योर्ड हाइड्रा जब हाइड्रा पूरी तरह मैच्योर्ड हो जाता है तो उसमें से कहीं से भी एक बड बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। इनमें से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर उसमें चला जाता है, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता जाता है। और इस वक्त भी सेपरेट नहीं है, इसमें धीरे ऊपर ऊपर ये टेंटिकल्स आती जाती हैं और लास्ट में जब बोट पूरी तरह मैच्योर्ड हो जाती है देन इट विल बी डिटैच, ठीक है। अपने पेरेंट से ये डिटैच होकर अलग होकर सेपरेट होकर 2 मैच्योर, एक पेरेंट हाइड्रा तो था ही, एक डॉटर हाइड्रा और बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस हमने कहलाता है कि बड। बाइनरी मीन्स ब्रेक डाउन, बाइनरी फिजन मतलब टू ब्रेक इनटू द 2 पीसेस, जो कि अमीबा में बहुत सिंपल है। इसमें जो पेरेंट अमीबा है पहले न्यूट्रिशन लेकर मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर हो जाता है, बहुत बल्कि हो जाता है, तो उसका जो न्यूक्लियस है सबसे पहले डिवाइड करके 2 में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियर डिवीजन विल देन द साइटोप्लाज्म विल बी डिवाइड। पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होता है, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन शुरू हो जाता है और एट लास्ट 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो ये जो फिजन है कौन सा है? बाइनरी फिजन। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। इसमें पेरेंट बॉडी का कुछ नुकसान नहीं होता, वो एज इट इज रहती है, जबकि इसमें पेरेंट बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू द 2। सो बच्चे आई होप आपको इतनी सी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका एक लास्ट टॉपिक है, छोटा था क्लोनिंग।
बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक सिंगल सेल से या टिश्यू से हूबहू सेम वैसा ही नया ऑर्गेनिज्म बना दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है क्लोनिंग है। प्लांट्स में तो ये बहुत पहले से ही एप्लीकेबल है, एनिमल्स में भी इसको सब डेवलप किया गया। सबसे पहले इससे जो एनिमल है वो कौन सा हमने ऑब्टेन किया, शीप, जिसका के नाम रखा गया डॉली। तो जो डॉली शीप थी जो 1996 में ऑब्टेन की गई थी इस प्रोसेस के थ्रू, वो एक बहुत बड़ा हमारा अचीवमेंट था। ठीक है, क्लोनिंग में क्या किया था कि 2 शीप ले ली थी। ठीक है, एक डॉर्सल शीप थी और एक ईवी शीप थी। दोनों की सिमिलैरिटीज, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अलग अलग थे। तो उसमें क्या किया, जो डॉर्सल शीप थी उससे क्या लिया गया, उसकी सेल ले ली गई। ठीक है, एक मेमोरी ग्लैंड से एक सेल ले ली, और जो ईवी थी, ईवी का एग ले लिया गया। अब उस एग में से जो ईवी का जो एग था उसका न्यूक्लियस जो हटा दिया गया, और डॉर्सेट वाली की जो सेल थी उसका न्यूक्लियस इसमें इम्प्लांट कर दिया। ठीक है, अब ये जो एक टोटल सेल बची जिसमें जो न्यूक्लियस था वो किसका था, डॉर्सेट का था, उसको ईवी के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया। अब जो नया बेबी आया, ठीक है, नया जो बेबी आया वो देखा गया, उसको जन्म तो किसने दिया था, ईवी वाली शीप ने दिया था, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हूबहू किसकी तरह थी, डॉर्सेट की तरह थी। क्यों, इट मीन्स ये जो मेन जो फैक्टर था वो क्या था, इसमें न्यूक्लियस, जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए था। ठीक, तो उसमें वो हूबहू बिल्कुल डॉर्सेट शीप की तरह थी, और यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाई गई, क्लोनिंग। तो ये बहुत एडवांस प्रोसेस थी। हालांकि बाद में इसकी डेथ हो गई थी कुछ लंग इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन कई सक्सेसफुल ऑफस्प्रिंग इससे ऑब्टेन की गई। सो बच्चे, आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई एम शेयरिंग नोट्स विच यू हैव टू बी कॉपी डाउन इन योर CW notebook. In next video we will discuss the next chapter. Till then, have a good day.